हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज हमारा वीडियो क्लास 12th ज्योग्राफी जो कि जैक द्वारा जारी किया गया उसका सेट 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। इसमें कुल 40 प्रश्न हैं और सभी का उत्तर बिल्कुल सही रूप से आप लोग जान सकेंगे। तो हम लोग चलते हैं, प्रश्न 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए, पहला प्रश्न है, साथियों, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रैटजेल महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ठीक है, भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो पहला में है समाकलनात्मक अनुशासन, ख में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला क भी सही है। द्वैतता पर आश्रित, घ में प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। ये हमारा ये जो 4 है अर्थात घ, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? साथियों, क में है मानव बुद्धिमत्ता, ख में है प्रौद्योगिकी, ग में है लोगों के अनुभव, घ में मानवीय क्रियाकलाप। तो मानव और पर्यावरण के बीच एक अन्योन्य क्रिया जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा ख, प्रौद्योगिकी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, उसका भाग नहीं है? क में है क्षेत्रीय विभेदन, ख में मात्रात्मक क्रांति, ग में स्थानिक संगठन और घ में अन्वेषण और विवरण। तो देखिए 4 का आंसर आपका हो जाएगा घ, अन्वेषण और विवरण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 18.15 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? दोस्तों ये प्रतिकर्ष कारक नहीं मतलब अपकर्ष कारक कौन इसमें से है ना? प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मजबूरी में अपने मूल स्थान को छोड़ करके नए स्थान में जाकर बसा जाता है। और आकर्षक का मतलब अपनी सुख सुविधा को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है वो होता है अपकर्ष। तो यहाँ देखिए कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क में है बेरोजगारी, बिल्कुल ये प्रतिकर्ष कारक है। रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, अनुकूल जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अनुकूल जलवायु, क्योंकि ये अपकर्ष कारक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 7, इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है मतलब वो क्या होगा? वो प्रतिकर्ष कारक होगा। यानी देखिए क में है बेहतर अवसर, ये तो अपकर्ष कारक है। शांति व स्थायित्व, ये भी अपकर्ष कारक है। जीवन व संपत्ति, ये भी अपकर्ष कारक है। महामारियां, यही है क्या? प्रतिकर्ष कारक। तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? साथियों विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 से 12000 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 3.29 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितनी अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? देखिए अलग अलग विद्वानों ने अपना जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसकी व्याख्या अलग अलग अवस्थाओं में किया है।
जैसे आप लोग पढ़ेंगे नोटेस्टिन की 3 अवस्थाएं, है ना, फिर है पीसी ब्लैकर की 5 अवस्थाएं, तो अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। लेकिन ये जो यहाँ पर बोलते जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं को ही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। दोस्तों, यदि खाद्य उत्पादन में वृद्धि पूछता है माल्थस के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा अंक गणितीय। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर यदि जनसंख्या में वृद्धि पूछेगा तब उसका आंसर होगा ज्यामितीय। लेकिन यहाँ पर बोला है कि खाद्य उत्पादन वृद्धित हो जाएगा, अंक गणितीय इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात, तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पाया जाता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, तो हो जाएगा लाटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 14, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित होता है। तो साथियों, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। आइए 17 नंबर है, झुमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि झुमिंग कृषि एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि का नाम ही है, जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कहते हैं झुमिंग कृषि। अगर यदि आपको पूछा जाता है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों झारखंड में बोला जाता है खल्लू। क्या बोला जाता है, खल्लू, खल्लू। और यदि आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि केरल में क्या बोला जाता है, तो केरल में कुमारी बोला जाता है, केरल में कुमारी बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीपा, किसको, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, और यदि आपको आंध्र प्रदेश में बोलता है, तो आंध्र प्रदेश में पोडू बोला जाता है, पोडू, पोडू। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 18, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है। दोस्तों, निर्वाह कृषि को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं ना। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल है दोस्तों चावल। क्या होगा, चावल। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 में, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए, रोपण कृषि अर्थात व्यापारिक कृषि का या उसको वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उदाहरण कौन इसमें नहीं है। चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, यानी चावल। राइट आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है। दोस्तों, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख फसल जो है वो है गेहूं। ऑप्शन नंबर ख। 21 नंबर देखेंगे, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों, कंबाइन क्रू मशीन अर्थात जो हार्वेस्टर होता है, धान वगैरह जो कटाई करता है, ये होगा कृषि में। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न नंबर 22, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है। दोस्तों,
डाउन्स का मैदान जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी। और दक्षिण अमेरिका का जो आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना क्षेत्र है ना, वहाँ पर लानोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लानोज बोला जाता है। और उसी के अगल बगल में जो है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के भी कुछ हिस्सा वहाँ पर पंपास बोला जाता है। ठीक है ना। एक्चुअली में दोस्तों जो लानोज है वो दक्षिण अमेरिका के आपका वेनेजुएला में बोला जाता है। लेकिन अगर यदि आपको बोलता है पंपास, तो पंपास कहाँ मिलता है? पंपास आपको अर्जेंटीना में बोला जाता है और ब्राज़ील में बोला जाता है। ठीक है। तो और उसी प्रकार से देखेंगे आप लोग यूरोप। यूरोप में क्या बोला जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, यूरोप में अस्टेपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्टेपी। ठीक है, यूरोप में अस्टेपी बोला जाता है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में क्या बोला जाता है? अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है। वेल्ड, वेल्ड्स। ठीक है, याद हो गया। तो उत्तरी अमेरिका में क्या बोला जाता है? प्रेरी घास का मैदान बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका का आपका अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। पंपास, ये कहाँ पर? अर्जेंटीना में बोला जाता है ना। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है। और यूरोप में अस्टेपी घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 में है प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? अभी आप लोग को बताए थे प्रेरी का मैदान कहाँ पर होगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? अभी आप लोग को बताएं दोस्तों, वेल्ड कहाँ बोला जाता है? दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? दोस्तों, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप। आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप भी हो जाएगा, कनाडा भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? दोस्तों, मुनक्का एक प्रकार का जो सूखा हुआ खजूर होता है और किशमिश बनाई जाती है। जो किशमिश आप लोग खाते होंगे तो किससे बनता है? ये अंगूर से बनता है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 28, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। 29, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? दोस्तों, खनन का जो वास्तविक विकास है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 30, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? अर्थात जो संचित भंडार उसका उत्पादन झारखंड में कितना परसेंट होता है पूरे भारत का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 40%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के समय ऐसे तो उद्योग का जो प्रमुख शक्ति था वो सूती वस्त्र उद्योग था। उसके पश्चात कोयला उद्योग आया था। तो इसका ऑप्शन आपका क हो जाएगा, कोयला उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? दोस्तों, पेय पदार्थ जो लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड तो होता है लेकिन उसको हम लोग पीने योग्य बनाते हैं। तो इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं? चाय को पी सकते हैं, कॉफ़ी, कोकोवा, ये सबको हम लोग पेय पदार्थ रूप में रखते हैं, लेकिन तारपीन का तेल को हम लोग पी नहीं सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखेंगे 33, तमिलनाडु की नीलगिरी। देखिए नीलगिरी जो पहाड़ है दोस्तों, इसके अंतर्गत तमिलनाडु का भी क्षेत्र आता है, कर्नाटक का भी आता है और केरल का, 3 राज्यों का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक तमिलनाडु का ही पड़ता है। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों, ये
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाने से रोकती है। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, इधर क्या हो गया पश्चिमी घाट, इधर क्या हो गया पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों इसको बोला जाता है मालाबार तट, इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो पर्वत अलग करता है उसका नाम है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ी में चाय भी होता है और कॉफ़ी भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है ना, अगर यदि पूंजीवादी बोलेगा तो निजी हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन यहाँ मिश्रित बोला था सार्वजनिक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। दोस्तों जर्मनी के जो रूर कोयला वाला क्षेत्र है, रूर क्षेत्र, वहाँ पर इस्पात का विकास हुआ है, इस्पात यानी लौह इस्पात। तो ऑप्शन नंबर इसका क इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलिकॉन घाटी है ना, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। क्या है प्रश्न, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। याद रखिएगा ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, है ना। कहाँ पर ये कैलिफोर्निया देश के फ्रांसिस्को में स्थित है सिलिकॉन घाटी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 37, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है। दोस्तों निर्माण क्रियाओं में अर्थात विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर देखिए 38, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, अर्थात किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य होता है। तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 39, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया, वह कितना है। जो जन घनत्व है 1991 के अनुसार नगरीय बस्ती का भारत में वो कितना है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में नगरों में कितने लोग निवास करते थे 1991 की जनगणना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ख 400 व्यक्ति, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में नगरों में 400 व्यक्ति निवास करते थे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो विश्व की कितनी नगरों में निवास करती है, ऐसे तो हमारा 70% का आसपास होता है, लेकिन वो नहीं 70% नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 60%, अर्थात ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो रहा, टोटल 40 प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बगल वाले नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।